हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। आज भी इसके अंदर जो है 1.5% की गिरावट के साथ बंद रहा। आगे कहाँ जा सकता है वो हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। आज इसके थोड़े से फंडामेंटल के बारे में भी देखेंगे। इसका ईपीएस, इसका पी रेशियो कितना है वो भी हम देखेंगे। आगे कितना रह सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। साथ साथ इसके सपोर्ट और रजिस्टेंट क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और सपोर्ट और रजिस्टेंट ये ना भूले, सपोर्ट और रजिस्टेंट के अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस हो सकते हैं। अभी जैसे कि हमने बात की थी 700 रुपये के ऊपर जो है सपोर्ट दिख रहा है, पहला सपोर्ट बिल्कुल आज वहीं पर अटका। क्यों अटका? ये इससे नीचे नहीं गया आज के दिन। अगर देखें हल्का सा वहाँ पर अटका, वहाँ पर क्लोजिंग दी है। और अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं हो क्या रहा है, बाजार ऊपर की तरफ टिक नहीं पा रहा है। क्लियरली मैंने कहा कि टिक नहीं पा रहा है। ऊपर जाता है वापस से नीचे आता है, वापस से ऊपर जाता है वापस से नीचे आता है। इस वजह से यहाँ पर अभी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। और पी रेशियो अगर देखें तो उसका इसका जो है पीयर कंपैरिजन के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इस वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा अभी यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन चल रहा है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 15 मिनट का चार्ट, तो सवेरे से ही जो है इसके अंदर हो क्या रहा है कि एक जो है लो बना दिया था 700 रुपये के आसपास का, आखिर में वहीं पर बंद रहा, इससे नीचे नहीं गया। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो निचली लाइन 673 रुपये के आसपास है। तो अगर नीचे गिरावट आती है तो पहला सपोर्ट एरिया इसका ये बन सकता है 675 के आसपास। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 690 के आसपास की निचली लाइन दिख रही है डेली चार्ट के ऊपर। और यहाँ पर आगे हम देखें एमएसडी का बेरिश क्रॉसओवर होने की अभी तैयारी दिख रही है, हुआ नहीं है अभी। अगर होता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर अगर देखें आरएसआई को 39 के आसपास पहुँच चुका है। सो ओवरऑल अगर देखें 650 रुपये के आसपास शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये इससे नीचे जाने की संभावना जो है कम दिख रही है। पहले क्या था, 800 की बात हम कर रहे थे तब बाजार भी ऊपर था, ये भी ना भूले। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। 800 के आसपास चार्ट भी हम अगर देखेंगे, वीकली चार्ट अगर देखें इसका, जी हाँ यहाँ पर अगर देखें तो 800 रुपये के आसपास यहाँ पर अगर देखें बार बार कई बार इसने जो है वहाँ से जो है एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था। 5 से लेकर 10%, 15% तक का जो है कमाने का अच्छा खासा तब मौका भी मिला था। कई लोगों ने वो ट्रेड भी लिए होंगे, हमें कुछ कमेंट्स भी आए थे। तो ये होती है एनालिस। अगर देखें तो इस तरीके से बाजार के अंदर उठा पटक रहती है। इसके अंदर अगर देखें तो अगर किसी को मतलब कि ट्रेड करना भी है तो छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की कोशिश कर सकते हैं अगर किसी को करना है तो अब की बार अगर 650 के आसपास अगर लगातार गिरने के बाद वहाँ पर आता है तो उसके ऊपर आप चाहे तो उस प्राइस के ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अब इसका ईपीएस और पी रेशो जो है यहाँ पर देख लेते हैं। इसके ऊपर काफ़ी हमें कमेंट्स आए थे, तो यहाँ पर आप देखें जो लगातार इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके ये इसका ईपीएस है, ये इसका रेवेन्यू है और ये इसका नेट प्रॉफिट। तो थोड़ी थोड़ी करके जो ये ग्रोथ आ रही है, अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये लास्ट क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में कितना इसका ईपीएस आया, 1 रुपये 70 पैसे के आसपास। पूरे साल की अगर बात करें तो 8 रुपये के आसपास का ईपीएस आ सकता है। अगले साल की अगर बात करें तो 10 से लेकर 11 रुपये के आसपास का ईपीएस। और आने वाले साल की अगर बात करें तो 13 रुपये से लेकर 15 रुपये के आसपास का ईपीएस आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं लॉन्गर टर्म की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, नेट प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा खासा भागा। तो लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, प्रॉफिट और रेवेन्यू इसका बढ़ सकता है। इसका क्या है कि वो एक अच्छा पॉइंट क्या दिख रहा है कि ईवी चार्जिंग पॉइंट वो आगे चलकर वो ज़्यादा उसकी अगर जो है संख्या बढ़ती है तो इसके जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। साथ साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी एक उसके अंदर भी एक जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, वक्त लग सकता है। अभी चल क्या रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा सा जो है कंपटीशन का भी सामना करना पड़ रहा है। कंपटीशन जो है मतलब कि चाहे ईवी चार्जिंग स्टेशन हो, चाहे सीएनजी गैस हो, सबके अंदर मतलब कि इसकी जो पीयर जो है मतलब कि कंपनियां हैं वो भी इसी काम के अंदर है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर इसकी ग्रोथ जो है वो है तो सही लेकिन थोड़ी सी कम है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं पीयर कंपैरिजन, ये सारा का सारा इसके लिस्टेड पीयर इस वेबसाइट का अनुसार। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके सब की सब जो पी रेशियो अगर देखें एवरेज
तो 19-20 के आसपास है। इसका जो है थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है 100 के ऊपर, इसी वजह से थोड़ा सा अभी ये महंगा दिख रहा है। लेकिन अगर इसका ईपीएस अगर देखें तो 13 रुपये, या फिर फॉर एग्जांपल अगर एक रफ कैलकुलेशन की बात करें, मतलब कि एक राउंड फिगर नंबर की बात करें, 15 रुपये के आसपास का ईपीएस भी आता है। तो क्योंकि इसका पी रेशियो अभी भी ज़्यादा है, तो आगे भी अगर देखें तो वो 60 का पी अगर देते हैं बाज़ार इसको, तो भी जो है 900 रुपये का प्राइस जो है वहाँ पर जो ये जो है मतलब कि जाने की संभावना रह सकती है। अगर 80 का पी रेशियो देते हैं तो 1200 रुपये के आसपास की संभावना रह सकती है। ये हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल की। बाकी अगर बीच में कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाए तो इसके अंदर एक जो जल्दी भी एक तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। हम सब जानते हैं जो स्टॉक है, जब मोमेंट का अच्छा इसके अंदर आता है तो अच्छा खासा भागने की संभावना भी रह सकती है। पिछली बार भी जो है 530 रुपये के आसपास से जो सीधा 1250 रुपये के आसपास गया था, 100% से भी ज़्यादा तब जो है वो भागा था, वो एक न्यूज़ आई थी, तब की बात अलग है। बाकी ये हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल की, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अगर देखें बैलेंस शीट की बात करें तो अच्छी चीज़ एक पॉइंट क्या पॉजिटिव दिख रहा है, इसका बोरोविंग यानी कि कर्जा जो है कंपनी के ऊपर सितंबर महीने, इस महीने की मतलब कि सितंबर की बात करें 2024, 1450 करोड़ के आसपास। पिछली जो दूसरी कंपनी है अदानी ग्रुप की, उसके मुकाबले इसके ऊपर कर्जा काफ़ी कम है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है कहीं ना कहीं। तो ये अगर अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहे तो वो आसानी से कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो भी अगर देखें प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। और अगर देखें एफआईआईस और प्रमोटर, कहीं हमें कमेंट करते हैं लोग कि प्रमोटर क्या इसके अंदर अपनी होल्डिंग घटा सकते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि पिछले काफ़ी क्वार्टर से अगर देखें तो लगातार अच्छी खासी होल्डिंग है कंटिन्यू इसकी और प्रमोटर की। और एफआईआईस की बात करें तो इसकी भी होल्डिंग अच्छी खासी है 13% की, और डीआईएस की बात करें तो वो भी जो है 6% के आसपास है। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो 6% के आसपास की होल्डिंग है। अगर टोटल अगर देखें तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम दिख रही है कहीं ना कहीं। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, 700 रुपये का प्राइस है, 2 सपोर्ट दिख रहे हैं, एक तो 680 से लेकर 675, और उसके नीचे ये 650 रुपये के आसपास का जोन। तो 650 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पर आप इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। वीकली चार्ट के ऊपर भी आज तो नहीं बल्कि कल हम देखेंगे, ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, बाउंस बैक आता है तो पहला इसका जो है रजिस्ट्रेशन एरिया 720 के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद जो है 750 से लेकर 760, और उसके ऊपर 800 से लेकर 820 का जोन। बस ये वो लेवल अगर पार होता है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।